अस्सलामुअलैकुम लर्नर्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आई होप सब अच्छी तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे क्योंकि सबके पेपर्स अब सर पे हैं और किसी के पेपर्स हो चुके हैं। तो आज 2 अनाउंसमेंट है। ये तुर्बत और मकरान डिवीज़न के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो रिवाइज़ हुए हैं, तो ये आपसे शेयर करने हैं। उससे पहले आपसे एक अनाउंसमेंट है, वो काइंडली सुन लें, उसके बाद ये वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। तो पहली अनाउंसमेंट ये है कि बार-बार जो ग्रुप्स में और कमेंट्स में स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कोइटा सिटी की स्लिप अपलोड हुई है कि नहीं, तो कोइटा सिटी की स्लिप अभी तक अपलोड नहीं हुई है और आप काइंडली चेक करते रहें। कुछ दिनों में जैसे इन डिविजन्स के हो जाएंगे तो कोइटा सिटी के जिन डेट्स को पेपर है उससे 1 या 2 दिन पहले स्लिप्स भी अपलोड हो जाएंगी। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि काइंडली वो स्टूडेंट्स जो किसी वजह से जिन्होंने मार्क्स कम स्कोर किया है एसबीके में या जिनको मुश्किल पेश आई है, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो दूसरे जो बच्चे जिनका टेस्ट हो रहा है उनको डीमोटिवेट ना करें, क्योंकि मानते हैं कि एसबीके ने कुछ नाइंसाफियां की हैं, बट इसका जो आपको हल ये नहीं है कि आप तैयारी ना करें, क्योंकि बच्चे फिर बदज़हन होकर तैयारी नहीं कर रहे और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं ये सीटें तो सोल्ड आउट हो चुकी है। देखिए बात सुनिए, सीटें सोल्ड आउट हुई है या नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर एक सीट की कीमत 10 लाख रुपए रखी गई है या 15 लाख, तो आपका एक पेपर यानी कि आपकी तैयारी 10 लाख मायने रखती है। तो इसका मतलब है आप इतनी तैयारी करें कि आप उस उनको आपको सीट देना पड़े। तो काइंडली 100% अपना दो, जितना हो सके तैयारी करो अपना, बिल्कुल फ्रेश माइंड से कि ये सीट तो फिर आपसे कोई नहीं ले सकता अगर आपकी तैयारी पूरी और आप अच्छा स्कोर करते हो। तो सब कुछ जहन से फिलहाल निकाल लो और एक ही बात डालो कि आपको पास होना है, आपको अपना 100% देना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर एक सीट की कीमत 10 लाख है तो यानी आपकी मेहनत 10 लाख की कीमत उसकी है, तो आपको अभी मेहनत करनी है और आपको ये सीट लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मोटिवेट रहो, कभी भी ज़हन में कोई बात नहीं लाओ। फिलहाल आपका जो एम है ना, आपका मकसद होना चाहिए कि आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने, बाकी सब बात की बातें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सवाल है, और अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी तो माजरत, क्योंकि अब इस वक्त मेरे हिसाब से आपके लिए तैयारी करने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं, बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि हमको ये सीट्स चाहिए ही चाहिए। तो चलिए पहला सवाल है हमारा, ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय। ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है? इसका आंसर है विटामिन ए। ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है? ए की। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो आपको ब्लाइंडनेस होती है। तो दूसरा है ब्लड यूनिवर्सल रेसिपेंट, कौन सा है? वो है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। उसके बाद है फिफ्थ कलमा ऑफ इस्लाम। फिफ्थ कलमा ऑफ इस्लाम क्या है? इस्तगफार। और उसके बाद है व्हेन किबला चेंज्ड, तो इसका आंसर है सेकंड हिजरी। इसके बाद है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट ऑन सेवंथ स्काई, तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर किससे मिले? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान बाय एरिया, जियारत है। एरिया के हिसाब से जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का वो जियारत है। और अरेबियन सी इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान? अरेबियन सी इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान? तो वो है साउथ। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्टेस्ट बॉर्डर कंट्री विद पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे छोटा बॉर्डर है वो किस कंट्री के साथ शेयर होता है? वो है चाइना। पाकिस्तान तो पाकिस्तान के साथ, किसके छोटा जो बॉर्डर है वो किसके साथ है? वो है चाइना के साथ। चाइना के साथ। उसके बाद है करेंसी ऑफ तुर्की। तुर्की की करेंसी क्या है? लिरा है। कैपिटल ऑफ ओमान। ओमान का कैपिटल मस्कत है। ओमान का कैपिटल मस्कत है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया वो है ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और ये सब मोस्ट रिपीटेड है, सब जितने भी पेपर एसबीके के हुए हैं सब में आया है। उसके बाद है टाइटल ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला। हजरत अली रजी अल्लाह ताला का टाइटल क्या था? असदुल्ला था। रबीउल अव्वल इन विच मंथ ऑफ इस्लाम। रबीउल अव्वल किस महीने को कहा जाता है? तो इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना रबीउल अव्वल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, ये इंडिया की जो वजीर आजम है उनका पूछा है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हागू में है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो आपको पता है 5 दरियाओं की जमीन पंजाब को कहा जाता है। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, रेंज विच सेपरेट अफगानिस्तान, हिंदू कुश रेंज।
रेंज विच सेपरेट अफगानिस्तान, वो क्या है, हिंदू कश रेंज है। उसके बाद है नासा स्टैंड फॉर, नासा किसके लिए बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। SLO स्टैंड्स फॉर, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एनिमल ईट प्लांट एंड मीट, वो जानवर जो पौधे और गोश्त खाते हैं, ओमनीवोरीज। एंटोनियम ऑफ बिटर स्वीट, एंटोनियम ऑफ बिटर स्वीट का मतलब है, एंटोनियम ऑफ बिटर, बिटर का एंटोनियम क्या है, स्वीट है। इलामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस्ड, इलामा इकबाल ने खुतबा दिया था 1930 में इलाहाबाद में। मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड, मुस्लिम लीग 12 दिसंबर 1906 को कायम हुई थी। रेड प्लेनेट कार्ड, रेड प्लेनेट कौन सा है, मार्स है। उसके बाद है वार्षिक डैम इन विच प्रोविंस, वार्षिक डैम किस प्रोविंस में है, KPK में। बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का बिगेस्ट रिवर जो है वो इंडस रिवर है, दरिया सिंध। हरप्पा इज लोकेटेड, हरप्पा कहाँ है, साहिवाल में। फाउंडर ऑफ उर्दू, उर्दू के बानी कौन है, अब्दुल हक। और है फिर मटेरियल यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में कौन सा मटेरियल यूज होता है, ग्रेफाइट। तो ये थे आज के सवालात, आई होप आपको समझ आए होंगे। और ये सवालात जो है रिपीट हो रहे हैं। पिछला जो पंचकूर का जो पेपर था JET का, उसमें ये सवालात सारे आए थे, और आज ये JET के सवाल जो मकरान डिवीजन में तुर्बत के क्वेश्चन पेपर में, ये सारे फिर से रिवाइज हुए हैं। तकरीबन 32 सवाल हैं और ये सारे रिवाइज हुए हैं। तो इनको आप गौर से देखें, क्योंकि इनके चांसेस है कि ये फिर से रिवाइज हो। और इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं जो कई टेस्टों में रिपीट हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। थैंक यू।